नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परम परम मांगलिक ग्रंथ श्री छहड़ाला जी। इसकी 6 डालों में पंडित दौलत राम जी ने 3 बातों का वर्णन किया है। उसमें से हम दूसरी बात पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कौन सी है? दुखों का मूल कारण। उसमें हमारा ये छंद चल रहा है, इसके आगे पीछे की पंक्तियां और अगले छंद के आगे पीछे की पंक्तियां पढ़ते हैं, ठीक है। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे जेह बाहिर धन अंबर ते स्नेह धारे कुलिंग लहि महत भावते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। 2 प्रकार से मिथ्यात्व का वर्णन है। अग्रहित मिथ्यात्व, उसका वर्णन हमने कर लिया। अब वो अग्रहित मिथ्यात्व दूर क्यों नहीं हो रहा है, उसके बहुत से कारण है, लेकिन एक जो प्रमुख कारण उसमें ये बतला रहे हैं यहाँ पे, वो ये है कि इस जीव को पहले से बीमारी थी, लेकिन इसने उपचार कराने के बदलाए ऐसी औषधि का सेवन किया जिससे बीमारी और बढ़ गई। मतलब इसके पास पहले से ही मिथ्यात्व तो था, पहले से ही मिथ्यात्व की कड़वाहट थी, पहले से इसका करेला था। अब करेला भी कैसा हो गया, इसका नीम चढ़ा। अब इसकी इतनी, अब ये जो नीम ने करेले की कड़वाहट को भी दबा दिया एक तरह से। अब ये इतना कड़वा हो गया कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। क्यों? क्योंकि इसकी जो गलत चीजें थी उसको भी अब सही बतलाया जा रहा है। ये विषय कषायों में लीन है, तो ऐसा साथ मिला, ऐसा उपदेश मिला जहां पर विषय कषायों का पोषण करने का ही उपदेश दिया गया। तो पहले से ही तो उससे ग्रसित था ये, और देख लेंगे हम, आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले से कैसे ग्रसित था और कैसे उसको उपदेश मिला फिर कि हाँ नहीं ठीक कर रहे हो तुम जो भी कर रहे हो और अच्छे से करो। उल्टा ये भी उपदेश देने वाले मिले हैं ऐसे, बताएंगे नाम आज मौका मिला तो जानते हैं ऐसे तो आप सब। ठीक है, आगे चल। तो यहाँ से ये अब बोल रहे कि ये जो है अग्रहित का वर्णन किया है। अब ग्रहित का वर्णन सुने और सुन के क्या करें? सबसे पहले यदि ग्रहित पाया जा रहा है हमें, हम अपने आप को टोटल है, सब स्वयं को ग्रहित पाया जा रहा है, ग्रहित मिथ्यात्व पाया जा रहा है, तो ग्रहित मिथ्यात्व का सबसे पहले उसका त्याग करें अभी इसी क्षण। अभी मतलब पढ़ते पढ़ते ही, कि आज के बाद सब बंद, जो भी ग्रहित पाया जा रहा है हमें, ग्रहित मिथ्यात्व पाया जा रहा है मतलब सब बंद यदि पाया जा रहा हो तो। क्योंकि ये नहीं छूटेगा तो वो नहीं छूटेगा, पहले ये छूटेगा तो वो छूटेगा, इसलिए। और वो छोड़ना है क्यों? क्योंकि दुख का मूल कारण है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये तो छोड़े, पहले जीव को ये नहीं छूट रहा तो वो कैसे छोड़ेगा? ठीक है, बात समझ में आई? मतलब जो ग्रंथ राग आदि के पोषण का उपदेश दे रहे हैं, उन ग्रंथों का, उन गुरुओं का, उस धर्म का, उस देव का इसको साथ मिलता रहेगा तो मानेगा कैसे कि राग आदि बुरे हैं? और राग आदि को सुख मानना या आश्रव तो संबंधी श्रद्धान है। और आश्रव अभी तो यहाँ तो ठीक है, आगे तीसरे ढाल में बोलेंगे ये ही आत्म के दुख कारण ताते हैं इनको तजी। आश्रव के बारे में तीसरे ढाल में बोलेंगे कि रागादि भाव का सेवन करके उन रागादि भावों को अच्छा मानना ये ही दुख के कारण है, ये ही, अन्य नहीं है, ऐसा बोलेंगे तीसरे ढाल में। तो ये दुख के कारण यदि ये नहीं छूटेंगे तो वो आश्रव को सुख का कारण मानेगा, आश्रव संबंधी भूल चलेगी, संसार चलता रहेगा। और संसार चलता रहेगा तो क्या बढ़िया मजा आएगा। संसार तो दुख का दुख स्वरूप है, ये भावना भानी है, संसार भावना आएगी 5वीं ढाल में। चतुर्गति दुख जीव भरे हैं परिवर्तन पंच करे हैं सब विधि संसार असारा या में सुख नाही लगारा। ये ग्रहित मिथ्यात्व, जिसने अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण किया, इसके चक्कर में ये जीव के आश्रव आदि कभी रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? क्योंकि इसने आश्रव को हमेशा अच्छा माना और यही दुख के कारण थे, यही संसार के कारण थे। और संसार में पढ़कर क्या हुआ? चारों गति में इसने संसरण किया और सुखों की प्राप्ति करी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुखों की ही
प्राप्ति करी है, ये संसार तो सभी तरह से असार है, इसमें कहीं लेश मात्र भी सुख नहीं है। सुख की प्राप्ति के लिए वीतरागता की प्राप्ति करना होगी, इसलिए पहले वीतरागता को उपादेय तो माने। अब सरागियों के पास जाए सर तो सरागता उपादेय भी लगेगी, विरक्तरागियों के पास जाएगा तो वितरागता उपादेय लगेगी ना। तो इसलिए सरागियों का लेश मात्र भी उपादेय भाषित न हो। और पढ़ेंगे इसको, समझ में आएगा, आगे चलते हैं यहाँ से। तो इन्होंने क्या लिखा कि सबसे पहले ग्रहित मिथ्या, आपने बोला कि इसको छोड़ना है, ठीक है, कैसे छोड़ें, तो पहले पहचान कराओ जहां नहीं जाना है, इसकी पहचान होना चाहिए ना। 2 दूनी 4 होते हैं, ये तीसरे ढाल में बताएंगे, लेकिन पहले ये बता रहे कि देखो अनादिकाल से जीव मानते आ रहा है कि 2 दूनी 5 होते हैं, और उपदेश भी उन लोगों का मिला जिन्होंने बताया 2 दूनी 5 होते हैं। तो पहले उन उपदेशकर्ताओं को पहचानो कि ये उपदेश गलत दे रहे हैं, 2 दूनी 5 होते हैं, ठीक है। फिर उनके पास जाना छोड़ोगे तो 2 दूनी 5 होते, इसकी मान्यता छूटेगी। फिर हम तीसरे ढाल में बताएंगे 2 दूनी 4 होते हैं। इस प्रकार से है ये। तो ये सबसे पहले कैसे पहचाने फिर कि कौन है ये उपदेशकर्ता जिनके साथ हम हमारा हमने जिनका सेवन किया और हमने अनजाने में अपने संसार को बढ़ाया। तो लिखे सबसे पहले यहाँ पे ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप, फिर आएगा ग्रहित मिथ्या ज्ञान, फिर आएगा ग्रहित मिथ्या चारित्र। फिर ग्रहित मिथ्या दर्शन में भी तीन बातों का वर्णन है। किन 3 बातों का? कुगुरु कुदेव कुधर्म। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करते हैं वह अनादिकाल के दर्शन मोह को ही पोषते हैं, उसकी ही वृद्धि करते हैं, उसको हटाते नहीं है। और अनादिकाल का दर्शन मोह क्या है? संसार का कारण, मूल कारण बोलते आ रहे हैं भाई। अब ऐसा तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, नहीं कभी किसको मूल कारण बोलते हो, कभी किसको बोलते हो, कभी किसको बोलते हो, सब एक ही है। ये सब एक ही है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्ययत्व, ये हो गया मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन संसार परिणाम का मूल है, दूसरी पंक्ति में बोला है। और मिथ्या दर्शन जिस कर्म के उदय से है उस कर्म का नाम है मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व जिस कर्म की मूल उत्तर प्रकृति है, उसकी मूल प्रकृति उसके ऊपर वाली, उसका नाम है दर्शन मोह। और दर्शन मोह की जो मूल प्रकृति उसका नाम है मोह। तो सब एक ही तो है, भाई बहन है सब। ये भाई बहन भी नहीं है तो सिनोनिमस हो गए बहुत सारे तो इसमें से। ये इसके कारण वो हो रहा है, उसके कारण ये, इसका नाम ये है, इसके मतलब कर्मों के कारण आत्मा की ऐसी अवस्था हो रही है, उसके कारण ये हो रहा है सब। मूल कारण तो देखो ये है मिथ्यात्व। उसके कारण भी बीमारियां लगी हुई है। बीमारियां कैसे लगी है? जैसे पेट में फोड़े फुंसी निकल गए, मान लो अल्सर हो गया या कुछ भी हो जाए पेट में, तो फिर अब शरीर में पता नहीं क्या क्या कहाँ क्या होता है ना। तो शरीर में जो हो रहा है वो बीमारी नहीं है, वो तो सिम्टम है, लक्षण है। वो मूल बीमारी तो कहीं और हो रही है। तो मूल बीमारी तो हो रही है दर्शन की विपरीतता, मिथ्यापना, मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन के कारण अब क्या क्या बीमारी लग गई जीव को कि वो अपने आप को स्वयं को अजीव मानेगा, अजीव को सुख का कारण मानेगा, राग आदि को सुख का कारण मानेगा, बंध के उदय में हर्ष विषाद करेगा, धर्म की अवस्था को दुख रूप मानेगा, तप को दुख रूप मानेगा, इच्छाओं का निरोध नहीं करेगा, और आकुलता को सुख रूप मानेगा। तो ये सब वो एक दर्शन की विपरीतता के कारण ये सब बीमारियां लगी है। और ये बीमारियां के कारण क्या हुआ फिर? ये बीमारियों के कारण संसार का बंध हुआ और संसार में संसरण हुआ। फिर कहाँ गया ये? काल अनंत निगोद मंझार, वहां से लेके 7वें नरक तक गया, ये 33 सागर तक। ये इसके साथ हुआ है सब, जो ये एक के बाद तो अपने को मूल की चर्चा करनी है कि क्यों गया जीव नरक, क्यों गया जीव चारों गतियों में संसरण क्यों कर रहा है। तो मूल बात मिथ्या दर्शन के कारण। मिथ्या दर्शन हटाना है तो सबसे पहले अब वो मिथ्या दर्शन किस कारण से वर्धित कर रहा है उसके कारणों को भी हटाना होगा। तो किस कारण से मिथ्यात्व का पेड़ खड़ा है? एक तो स्वयं की पुरुषार्थहीनता के कारण, और दूसरा कि वो मिथ्या दर्शन को जिसने वर्धित किया उसका साथ ही नहीं छोड़ा इसने। तो जैसे की संगति में जीव जाता है वैसा हो जाता है। कहावत है ऐसी, काजल की कोठरी में जाएगा सफेद होके बिना कालिक पुते बाहर आएगी नहीं, कालिक तो पुतेगी पुतेगी। तो ये इसने सेवन किया इनका, किनका? अनाय बोलेंगे तीसरे ढाल में अनायतनों का सेवन किया। अनायतन क्या होते हो तो वहीं समझेंगे हम। अनायतनों का सेवन किया, अनायतनों का सेवन किया तो बस कालिका कर्म की कालिक जो है कभी निकली नहीं आत्मा से। और उल्टा अच्छा, इन्होंने बोला अच्छा है, कहाँ बोल रहे हो तुम, बोला अच्छा तो है तुम्हारी अवस्था। तो ये इस प्रकार से इन्होंने इस मिथ्या दृष्टि जीव ने कुगुरु कुदेव कुधर्म इनकी संगत की, इनका साथ किया, इनका सेवन किया, और अनादि काल के, क्योंकि ये उन्होंने राग में धर्म बतलाया भाई। वीतरागता में धर्म बतलाने वाले कितने धर्म है, लिस्ट बनाना कि ये इस धर्म में वीतरागता में धर्म बताया, मिलेंगे ही नहीं आपको। हाँ, और अब ये, और देखो ऐसा नहीं कि हम जैन कुल में पैदा हुए इसलिए वीतरागता धर्म है, कल को कहीं और पैदा हो जाएंगे सरागता धर्म हो जाएगी। अरे भाई अपने आप स्वयं अनुभव करके देख लेना। मैं तो कह रहा हूँ हाथ पर रखे हुए आंवले के समान स्थिति साफ हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्रोध के परिणाम दुख रूप है कि क्षमा के परिणाम दुख रूप है?
माया के परिणाम दुख रूप हैं कि ऋजुता के परिणाम दुख रूप हैं? समझ में आ जाएगा। और नहीं आ रहा समझ में तो एक सी बात बस स्वयं अनुभव करके देखना कि जब मैं निराकुल होता हूं तब सुखी होता हूं कि जब आकुलता होती है तब सुखी होता हूं। जब मेरी इच्छाएं जागती है तब मैं मेरे सुख के भाव है कि जब इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती है तब सुख की अवस्था प्रकट होती है। स्वयं अनुभव करके देख लेना ना। मेरे पंडित तुलसीराम जी के बोलने क्या जरूरत है यहाँ पे, करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कि सरागता में सुख की वीतरागता में। कह रहा हूँ ना, बिल्कुल कहीं इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। बस ये कि अपने को थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज तो हो अपने को। पढ़ाने वाले मिले तो तुलसीराम जी अपन पढ़ रहे हैं, आचार्य का उपकार है अपने ऊपर, अपन पढ़ रहे हैं, भगवान महावीर का उपकार है। अब सब समझ में आ रहा है कि सरागता उपादेय इसको हमने माना है, ये है वीतरागता उपादेय है। लेकिन अभी तक हमने जहां जहां भी गए हमको सरागता उपादेय मिली। हम जहां जहां भी गए हम उन्होंने सराग को उपादेय बताया। कैसे बताया और एक एक के क्या खोल खोल के भी विवेचना करना बाकी है, वो करेंगे अपन। लेकिन जहां भी गए सबने यही बोला, विषय कषाय और सराग, राग का सेवन करो और सुखी हो जाओ। सब कोई बोलता नहीं है मुंह से, लेकिन हिडन अर्थ उसका यही रहता है। समझेंगे अभी अपन कैसे रहता है। तो ये इसने यहाँ गया तो इसने राग का ही पोषण किया, अग्रहित मिथ्यात्व का ही पोषण किया, शरीर में ही इसकी रुचि बनी, विषयों में ही इसकी रुचि बनी, कषायों में इसकी रुचि बनी। सब लगा लेना, जो जो भी भूलें सारी लगा लेना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसने अनादिकाल का जो दर्शन मोह था उसको ही पुष्ट किया। ये तो हमने पढ़ लिया था। अब परिभाषा क्या बनी यहाँ से ग्रहित मिथ्या दर्शन की? बिना पर के उपदेश से कुगुरु कुदेव कुधर्म। और एक बात चाहो तो वो लिख लो, पंडित जी ने लिखी नहीं यहाँ पे, लेकिन मोक्ष प्रकाशक तोडरमल जी सामने लिखी है। कुगुरु कुदेव कुधर्म और कुतत्व में, कुतत्व भी लगा लेना, कुतत्व में श्रद्धान, ये है ग्रहित मिथ्या दर्शन। बिना पर के उपदेश से कुगुरु कुदेव कुधर्म, हाँ नहीं सॉरी, पर के उपदेश से, हाँ पर के उपदेश से आएगा, गलत हो गया। पर के उपदेश से, दूसरों के सिखाने के बाद पर के उपदेश से कुगुरु कुदेव कुधर्म, इसमें श्रद्धान, और ऐसा श्रद्धान जो ग्लास में पानी पी लिया, ग्रहित इसका पोषण करता है। किसका? अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है। यह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। ठीक है, आए समझ में बात है ना? लिख लो, ये पंक्ति लिखी हुई है वही लिखना है, मतलब उसको अपने परिभाषा आ जाएगी तो क्या लिखेंगे अपन। ठीक है, तो ये परिभाषा उसकी याद भी कर लेना। अब फिर प्रश्न उठा कि ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि ताते इनको तजिए सुजान, तो हम तजेंगे, लेकिन आपने ये बोला प्रतिज्ञा आपने करी सुजान, अच्छे से जानो। तीन संक्षेप कहूं, सुनो तीन संक्षेप कहूं बखान, मैं संक्षेप में कह रहा हूं तो कहो ना फिर। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि देखो भैया, कुगुरु को समझ लो, और जहां ऐसा कुगुरु मिले क्या करना अपने को दृष्टि हटा लेना वहां से, लड़ने मत पहुंच जाना। दृष्टि हटा लेना है अपने को वहां से। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, पढ़ते हैं। कुगुरु अंतर रागादिक धरे जे है। कुगुरु की पहचान, पहचान नंबर 1 कि कुगुरु जो है अंतरंग में मोह राग द्वेष इसको धारण करते हैं। मोह से ले लेना मिथ्यात्व, और राग द्वेष से लेना वो 13 कषाय, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति। ये याद कर लेना, इसे बोल रहे हैं बार बार भैया, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति, भय शोक जुगुप्सा, पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद। 13 तो ये कषाय हो गई, और एक मिथ्यात्व, टोटल हो गए 14। 14 क्या होगा ये? इसको बोलते हैं अंतरंग के परिग्रह। ये भी परिग्रह हैं सब, आत्मा के शुद्ध स्वभाव के अलावा आत्मा ने जो जो भी धारण किया है सब परिग्रह। ठीक है, सिद्ध भगवान की कोई परिग्रह नहीं। हालांकि मूर्छा होना चाहिए उसमें, साथ में एक कंडीशन और लगाना कि परिग्रह की परिभाषा है पर पदार्थों में मूर्छा का परिणाम। ठीक है, तो ये मूर्छा का परिणाम कैसे है कि क्रोध का सेवन करके क्रोध को सुख का कारण माने तो उसकी मूर्छा है ना, इसलिए इस प्रकार से है। ये मान का सेवन करके अपने आप को सुखी माने, इस प्रकार से। तो ये इनमें इसका मूर्छा का परिणाम है। तो इसे परिग्रह है। परिग्रह मतलब कल परिभाषा होती थी परिग्रह की, चारों ओर से जुड़ने का भाव या पर पदार्थों में मूर्छा का परिणाम, ये परिग्रह है। तो अंतरंग परिग्रह है। अंतरंग मतलब बहिरंग दिखेंगे नहीं आपको। अब फिर प्रश्न ये उठा कि भाई ये तो आपने बोल ही रहे हो कि बाहर में दिखेंगे नहीं, और आप फिर बोल रहे हो कि इनको जान के तजें, तो पहचानेंगे ऐसा अंदर है ना, तो दिखेंगे थोड़ी हमको। कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, कोई थोड़ी बोलेगा मैं लोभी हूँ, है ना? कोई थोड़ी बोलेगा मुझे तीव्र राग पाया जा रहा है, मुझे तीव्र पुरुष वेद का, ऐसा कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलेगा। और साधु
बाबा का भेष धारण किया है तो कौन बोलेगा। तो फिर पहचान कैसे करेंगे? तो बड़ा आसान है, आगे अगली अगली चरण में लिखा है, बाहर धन अमृते सने हैं। जब अंतरंग में इस प्रकार की विषय वासनाएं पाई जाएगी, तब बहिरंग में उन विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए विषय भोग पाए जाएंगे और उन विषयों में प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो विषय पाए जा रहे हैं क्या इनके, जिन जो अपने आप को गुरु कहलवा रहे हैं, क्या उनके बाहिर धन अमृत स्नेह पाया जा रहा है क्या? अब धन अमृत लिखा है, कल हमने बताया था 10 प्रकार के परिग्रह, वो लगा लेना यहाँ पे पूरे, क्षेत्र वास्तु, सोना चांदी, दास दासी और कुप्य भांड और एक और क्या था, कुप्य भांड और धन्य धान्य, हाँ धन धान्य, धन धान्य, धन धान्य। तो ये 10 प्रकार के परिग्रह, ये इनके पाए जा रहे हैं क्या बाहर? यदि पाए जा रहे हैं और इनमें उनकी प्रवृत्ति भी दिख रही है, साफ साफ दिख जाएगी वो, तो इसका मतलब अंतरंग में इनके विषयों के प्रति राग अभी छूटा नहीं है, और ये छोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं कि नहीं, कि बहिरंग में इनके प्रवृत्ति में ये सुख मान रहे हैं। तो समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा जितने भी बाबा बाबी हुए ना, ये क्या हो रहा है कि ये एक बिजनेस है, हो चुका है बिजनेस। बाबा रामदेव उदाहरण के लिए सबसे बड़े बिजनेसमैन हो गए आज की तारीख में। सोचा था किसी ने? हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी डरती है उनके नाम से आज की तारीख में। फास्टेस्ट सबसे बड़ी कंपनी जो है एफएमसीजी की, पतंजलि से डरने लग गई अब। वो पतंजलि को टेक ओवर भी कर दे यदि यूनिलीवर को, तो कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम सुना होगा आपने, एचयूएल का नाम चेंज हो गया उसका, यूनिलीवर हो गया, पहले हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड था, यूनिलीवर हो गया। तो वो उस कंपनी को टेक ओवर कर दे, इसका रेवेन्यू थर्ड टाइम में, तो कोई आश्चर्य नहीं। अब ये नाम क्या धराया था इन्होंने कि हम बाबा हैं, हम नाम रामदेव, बाबा रामदेव ऐसा नाम धराया था। अब जीव गया योग सीखने गया, योग के नाम पे क्या क्या सीखा इसने, और धर्म की प्रवृत्तियां भी सिखाई गई वहां पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ योग, भी योग के नाम से भी चले जाते तो एक बार छम में आता। लेकिन मैं तो कहता फिर भी मत जाना, क्यों? क्योंकि अनजाने में एकांतवादी अपने मत का पोषण करे बिना रहेंगे नहीं, और जानबूझ के भी करे बिना रहेंगे नहीं। और कब हमको पता ही नहीं पड़ेगा कब 2 दूनी 4 से 2 दूनी 5 हो गए। हम भले 2 दूनी 4 होते हैं ऐसा जानते हो, वहां जाके पता पड़ा अरे नहीं 2 दूनी 5 भी होते हैं, और थोड़ी देर बाद नहीं 2 दूनी 5 ही होते हैं, ऐसा हो जाएगा। समझ में ये बात? इसलिए वहां की जो प्रवृत्ति है, तो इन्होंने क्या करा, कोई भी हो, आसाराम बापू हो उदाहरण के लिए, तो ये अंतरंग में विषय कषाय पाए जा रहे हैं। हो गया ना भी, आसाराम बापू का तो केस ही हो गया कि अंतरंग में वासनाएं पाई जा रही थी, बाहर में रेप का केस में चार्ज में अंदर है, इंदौर से पकड़ाया था, सबको पता ही है। इंदौर से उज्जैन से, इंदौर से पकड़ाया था शायद, हाँ। तो इंदौर के केस में वो अंदर है। सूरत की 2 बहनों ने इल्जाम लगाया था। तो अब इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या होता क्या है इसमें सब? एक्चुअल में ये होता है कि बाबागिरी के बिजनेस में जिसको बिजनेस करना है उतरेगा, और फिर अब क्या लोग इतने बेवकूफ है क्या कि इनको धन दे देंगे। अपन मतलब ये धन से स्नेह करते हैं ना, अब ये धन क्या है, लोगों से लेना है, तो कैसे लेंगे? ये डोनेशन के रूप में लेंगे। अब डोनेशन के रूप में कैसे लेंगे? ऐसे नहीं लेंगे कि हमको डोनेशन चाहिए, ये बोलेंगे हमारी संस्था है जो गायों की देखभाल करती है, वृद्धाश्रम चलाती है, XYZ करती है, कुएं खुदवाती है, प्याऊ लगाती है, तो हमारी संस्था को आप डोनेशन दोगे, मानव सेवा होगी, मानव सेवा में आपको पुण्य का आश्रय होगा, यही बोला जाता है, पुण्य का आश्रय होगा, यही बोला जाता है ना। तो ये ऐसे इस पे लोग ठगाए और इन्होंने अपनी झोलियां भर ली। झोलियां भरने के बाद क्या होगा पता है? कितने बड़े बड़े आसामी अपन सुनते रह जाएंगे, इतने बड़े बड़े आसामी हैं। देखो जो साधु है ना, बाप जो साधु है, साधुता तो ये होती है कि वो सन्यासी होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए, संसार शरीर भोगों से उदासीन होना चाहिए, और सन्यासी का रूप धारण करके सन्यासी होना चाहिए, ठीक है, गृहस्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या करा पता है? इन्होंने एक गृहस्थी का त्याग करके अपनी दूसरी गृहस्थी बसा ली। जिस गृहस्थी का त्याग किया ना, ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा मकान होगा भैया, अपना भी मकान, मिडिल क्लास फैमिली, कितना ज्यादा 5,000 स्क्वायर फीट का मान लो, एक साल में टर्नओवर अच्छा भी कोई मिडिल क्लास फैमिली का करे तो 2-3 करोड़ का मान लो, 4-5 करोड़ का मान लो। कितने लोगों से अपना संपर्क रहता है अपने मोबाइल में, कितने लोगों के नंबर होंगे, 100, 200, 500 के मान लो। कितने लोगों से संपर्क में आते हैं दिन भर में या साल भर में, 100, 200, 500, 1000 मान लो, ठीक है। ये अपनी गृहस्थी,
इस छोटी सी गृहस्थी है। अब इस गृहस्थी का इन लोगों ने त्याग करके क्या करा, एक बड़ी गृहस्थी बना ली। बड़ी गृहस्थी बना ली। अब आश्रम की इवेंट पूछो जो इनके अंडर में है, कितनी है, एकड़ों में है। संपत्ति पूछो, अरबों खरबों में है। कितने लोग इनके संपर्क में हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, फॉलोअर्स हैं सब। कितने नंबर इनके फोन बुक मिलेंगे, पता नहीं, बहुत सारे मिलेंगे। तो ये छोटी गृहस्थी छोड़ के और उल्टा बड़ी गृहस्थी में फंस गए। तो क्योंकि सन्यासी था, उसको तो गृहस्थी का त्याग करना था। पंडित टोडरमल जी साहब ने पहले दिन अपन ने अरिहंत की परिभाषा पढ़ी ना, अरिहंत किसे कहते हैं, वापस पढ़ेंगे अपन अभी तीसरी ढाल में, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो अरिहंत किसे कहते हैं। तो टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा पता है आपको, उन्होंने ये लिखा, पहला शब्द लिखा, जो गृहस्थ पने का त्याग करता है। उन्होंने ये नहीं लिखा जो गृहस्थी का त्याग करता है। ये तो छोटी गृहस्थी छोड़ के लोग बड़ी गृहस्थी बसा ले, आश्रम खोल लें, भक्त खोल लें और चालू हो जाए। तो उन लोग गृहस्थ पने का त्याग होना चाहिए, गृहस्थी का त्याग नहीं। अंतरंग में जो परिणाम है गृहस्थी के, गृहस्थों के जो भी परिणाम है, सबका त्याग हो तो सन्यासी, तो काहे के सन्यासी। तो इनके ऐसे तो काम पाए जा रहे हैं। अब ये तो दिख ही रहा है ना, इसके बाद भी जो ठगा रहा है, तो इसका मतलब भूल है। तो पहचाने कैसे जाए, अपना विषय तो ये है। तो इसे पहचाने जाते हैं कि बहिरंग में विषयों की प्रवृत्ति इनके पाई जा रही है। कितने ही धरा गए और आगे भी धराते रहेंगे भाई, कितने ही हैं ऐसे जो कि, और भाई अब ये इनकी विषयों में प्रवृत्ति पाई जा रही है, ठीक है, अंतरंग में विषयों की परिणाम है, बहिरंग प्रवृत्ति पाई जा रही है। जो भी जाएगा वहां पे तो क्या उपदेश देंगे, इनको तो पैसा चाहिए, क्या उपदेश देंगे कि कितने 6 घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे करो, ये कर रहे हो वो भी कर लो, कोई सही गलत नहीं होता बिजनेस में। क्यों बता रहे हैं उनको ये सब, कि वो अपना भक्त बनेगा और फिर वो भक्त बन के, अब जितना तुमको देखो हमने बताया ना, 5% हमको भी ला देना भैया, हमारी कृपा है आपके ऊपर, वो और बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो भक्त बन गया तो खुद ही लाके दे देगा कि आपके कारण हुआ है ये सब। तो सामने वाले को बेल की तरह, ऐसा लिखा श्वेतांबर जैन ग्रंथ में, सामने वालों को बेल की तरह हकवाते हैं, वो काम करेगा बेल, और हमको क्या होगा, हमको उसका फायदा होगा, धनोपार्जन हमको होगा। तो ऐसे इनके चक्कर में पड़ मत जाना भाई, कोई पढ़ाता आता नहीं होगा हम में से, लेकिन फिर भी इनके चक्करों में मत पड़ जाना। जो ज्योतिषी भी होते हैं ना, जो हाथ क्या होता है एक्चुअली, पामिस्ट्री, पामोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर्स, इनके पास भी चले जाते हैं लोग। अब यहाँ जाके क्या होता है, दो चीजें होती है मुख्य तौर पे। एक आपको फंडा बताता हूँ, देखो एमबीए का अप्लाई मत करना, मैं तो अब सीखा जो बता रहा हूँ। एमबीए का एक फंडा ये है कि अपना जो वन टाइम कस्टमर है उसको मल्टीपल टाइम कस्टमर में बदलो। रिपीटेबिलिटी होना चाहिए बिजनेस के लिए, तो धंधा कैसे बढ़ेगा आगे। आपने एक प्रोडक्ट सेल कर लिया, वो पहली बार तो अपनी मुश्किल से कस्टमर आया था, और अगली बार वो आएगा ही नहीं ना। तो एक रिपीटेबिलिटी मतलब कन्वर्ट योर प्रोडक्ट इनटू सर्विसेज, ये फंडा है उसका, कि आपका प्रोडक्ट है उसको सर्विस बना के बेचो। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, भाई डॉक्टर भी करते हैं काम, अपने प्रोडक्ट को सर्विस बना के बेचते हैं, बार बार बुलाते रहते हैं हर 6 महीने में, 3 महीने बाद वापस आना, 6 महीने बाद वापस आना। तो दे हैव कन्वर्टेड देयर प्रोडक्ट इनटू सर्विसेज। जो भी था उनके पास, मतलब जो भी था उनके पास कंसल्टिंग सर्विसेज में कन्वर्ट कर लिया, बार बार रिपीटेबल सर्विसेज। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, ज्योतिष के पास गए, चलेगा दूसरे ही है, जेनियो के पास भी गए या दूसरे के पास भी गए। तो होता क्या है कि वो क्या बोलेंगे कि पहले तो फीस ले ली उन्होंने 500 हजार, जो 5,000 जो भी फीस है उनकी, उसके बाद क्या करा, दो चीजें करेंगे। पहली चीज तो उनका खुद का धंधा चलाएंगे, वो खुद का धंधा कैसे चलाएंगे, हाँ स्टोन पे आ जाएंगे सीधे से, या बोलेंगे कि वहां चले जाओ, वहां डोनेशन दे देना, वहां चले जाओ, वहां डोनेशन दे देना, यहाँ ये कर लेना, वो कर लेना, मतलब खुद की जो है अपने पास जो भी वो पोजीशन करा जाएगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, उनको ग्रहित मिथ्यात्व में लगाया जाएगा। शनि की पूजा करना, जो भी है, मतलब गुरु, मेरे को तो पता नहीं, शनि गुरु राहु के, तो जो जो भी है सबकी पूजा करने के लिए बोला था। हनुमान जी को ये चढ़ाना, शनि महाराज को ये चढ़ाना, तो कहाँ लगा दिया जीव को, ग्रहित मिथ्यात्व में लगा दिया। लगाया कि नहीं लगाया, करते कि नहीं करते, ऐसा है, करते हैं भैया, बहुत से करते हैं, और क्योंकि वो वही पड़ा होगा शायद, इसलिए वो करवाते हैं ऐसा। और तीसरी चीज फिर ये है रिपीटेबिलिटी ऑफ बिजनेस के लिए, कि 3 महीने वापस आना, 3 महीने बाद वापस आना, 4 महीने बाद वापस आना, देखना कहाँ तक पहुंची गाड़ी, और फिर अपन कुछ नई चीज बताएंगे, फिर नई चीज बताएंगे, तो क्या है, लॉयल हो जाता है कस्टमर। फिर एक कस्टमर से 50 कस्टमर मिलते हैं। बिजनेस है सब ये, बिजनेस है, धंधे हैं सब ये। और जितने भी बाबा गिरी के गॉडमैनशिप के बहुत बड़े बड़े धंधे हैं, कितने धरा गए, राधे माँ, क्या नाम था, हनीप्रीत सिंह, इसका आसाराम बापू का लड़का जो है वो भी रेप के केस में अंदर है, साई साई क्या नाम है, साई जो भी नाम है उसका, वो भी अंदर है। तो ये चल रहे धंधे। एक एक निर्बल बाबा करके का वीडियो आया था एक देखो नहीं पता है कहाँ कहाँ वीडियो में क्या, किसी श्रावक ने पूछा, कोई मतलब श्रावक क्या, मतलब कोई गया वहां पे पूछने के लिए, तो बोले कृपा नहीं बरस रही, क्या करें।
तो बोले कोई भगवान का नाम बताया, उनने बोले इन भगवान को आपने मदिरा पान कराया कि नहीं कराया, बताओ आप, ये पूछा उनसे। तो बोले कराया। अच्छा, तो बोले आप कौन सी पीते हो? बोले हम इस ब्रांड की पीते हैं। और आपने भगवान को चढ़ाई हो कौन से ब्रांड की? बोले इसी ब्रांड की चढ़ाई। तो बोले आप भी इसी ब्रांड की चढ़ाते हो, भगवान को भी इसी ब्रांड की, तो भगवान को कम से कम ऊपर वाले ब्रांड की चढ़ाओ। ये उपदेश मिला जीव को कि मदिरा पान करे, भगवान को मदिरा पान कराए। और कृपा वर्षे की मतलब क्या होगा? धन की प्राप्ति। भाई कृपा मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली धन की प्राप्ति होगी। तो विषयों में प्रवृत्ति कराई जाएगी, विषयों को अच्छा बताया गया, गृहीत मिथ्यात्व का पोषण कराया गया, धकेला गया, कुएं में धकेल दिया अपने निजी लाभ के लिए। इसलिए पता भी नहीं पड़ेगा क्या, हाँ, कि कब कुगुरु जो है उसके चक्कर में पड़कर। देखो ऐसा है, एक छोटा सा बच्चा मेले में जा रहा है, 2-1 साल का है मान लो। अब उसकी मम्मी के हाथ से उसकी उंगली छूट गई, दूसरी महिला ने पकड़ ली। अब बच्चे को ऐसा लगा कि यही उसकी माँ है। अब वो जो माँ इस बच्चे से जो जो कराएगी, वो बच्चा करेगा कि नहीं करेगा? वो माँ मानता है, पूरी श्रद्धा है उस पे, जैसा माँ बोलेगी वैसा करेगा। अब ये तो ऐसे ही यहाँ पे है कि ये जो गुरु हैं, अब ये जो जो कराएंगे, जिनको हमने अपने आस्था के सिंहासन पर बिठाया है, ये जो जो कराएंगे सब जीव करने को तैयार हो जाता है। अंत में क्या होता है? 4 के 6 करने गया था, लेकिन 2 करवा के वापस लौटता है। क्यों? क्योंकि 2 और रख लेते हैं, प्रसाद के नाम पे, चंदे के नाम पे, डोनेशन के नाम पे, आश्रम के नाम पे, मानव सेवा के नाम पे, सब रख लेते हैं। और वो जीव देता भी है। कितने केसेस होते हैं भैया, आप क्या हमको क्या बताएं, तो बहुत सारे केस है ऐसे। आप यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ लेना, सत्य साई के भी बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। सत्य साई जो साउथ में हुए थे, बाबागिरी का बिजनेस है ये एक तरह से पूरा, बिल्कुल मतलब कंप्लीट फ्रॉड जिसको बोलते हैं। मतलब दिख रही कैमरे पे चीटिंग दिख रही पूरी करते हुए, हाथ में यूं घुमाया और हाथ में क्या आ गया? सोने का पेंडल। देख लेना आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आप देख लो, यूट्यूब पे, नहीं तो आप मेरे पे केस कर दो यूट्यूब पे देख लेना। वो यूं हाथ में घुमाया और हाथ में क्या आ गया? सोने का पेंडल। सत्य साई, वो जो घुंघरा सत्य साई स्कूल है ना इंदौर में, हाँ वही वाला सत्य साई। यूं घुमाया और हाथ का पेंडल आ गया सोने का। वो कैसे आया वो देखना, वो बिल्कुल बताया यूट्यूब में कि वो थाली के नीचे छुपा के कोई लेके आया था, फिर ढूंढा उनने उसको थाली में, फिर निकाला। ये सब क्या चल रहा है ये? बस ये इनके नाम पे अब चल रही संस्थाएं, चल रही है इनके नाम पे। लोग जा भी रहे, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग गए भी थे वहां पे भैया, उनका जब हो गया देहावसान, तो बस मिल गए इनके फॉलोअर, हो गए अपन सब। तो बहुत सारे हैं, अपन तो क्या अभी लिस्ट तो अभी इनने शुरू करी है, अभी तो पता नहीं बहुत लंबी लिस्ट आएगी। अपना ये विषय ज्यादा है नहीं, अपन तो क्या अपन अपनी बात करेंगे इसमें बाकी इनके चक्करों में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे सी मतलब क्या हो रहा है, जीव जो चाहता है वो करवाया जाएगा उससे। देखो ऐसा है कि कड़वी बात किसी को अच्छी नहीं लगती, कि किसी को जो मतलब किसी को आपको अपना भक्त बनाना है तो उसकी तारीफ करना पड़ेगी, वो जो कर रहा है वो उसको अच्छा बोलना पड़ेगा। अपन उल्टा बोल देंगे जो उसके मान्यताओं के विपरीत है, तो वो अपने पास आएगा नहीं वापस से। तो उसको फिर वही बताना पड़ेगा कि भैया हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, हाँ ये इसका धंधा करना है बिल्कुल करो, ये कर रहे हो करो, वो कर रहे हो करो। अब ब्रह्म का सेवन भी करवा दे, क्योंकि वो जीव को भी पसंद है, तो बस ऐसे ही करवाया जाता है और डोनेशन लिए जाते हैं और संस्थाएं चल रही है इनके नाम पे, चल रहे हैं इनके बिजनेस चल रहे हैं भाई बड़े बड़े। ये एक एक प्रवचन मान लो कि पता नहीं आप सुनोगे, हमको तो मतलब बताते हैं लोग, ये पता आश्चर्य होता है कि अरबों खरबों रुपए लिए जाते हैं, एक एक करोड़ रुपए में बात होती है इनकी। या जैसे कोई मल्टी है, उसका फ्लेट नहीं बिक रहे, कुछ नहीं, आसाराम बापू का प्रवचन करा दो वहां पे, फ्लेट बिक जाएंगे आपके। होता है ऐसा, हुआ है ऐसा। ये ऐसे इनके धंधे हैं सबके, गोरख धंधे चल रहे हैं गुरु घंटालों के। इनसे क्या करना है? कुछ नहीं करना है अपने को बस ऐसे त्यागना है, बस इसका स्वरूप पहचान लेना कि हाँ इनके बहिरंग में पाया जा रहा है, तो अंतरंग में क्या पाया जाएगा फिर, जब दिख ही रहा है बाहर साफ साफ। ठीक है, तो ये अंतर रागादिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने। अंतरंग में क्या पाई जा रही? कषाय, इससे बाहर क्या जा रहे हैं? विषय। सीधी सी बात है, अंतरंग में कषाय पाई जा रही है, इसलिए बहिरंग में विषय पाए जा रहे हैं, इसलिए विषय कषायों का पोषण करते हुए दिखेंगे। यहाँ दिख जाए, वहां से दृष्टि हटा लेने का। ऐसा नहीं कि शर्मा शर्मी में, नहीं अब हमारे हाथ तो सामने आके खड़े हो गए, अब हमको तो क्या है कि अब पैर छूने ही पड़ेंगे, सबने सबने पैर छुए हैं, इनके नहीं छुएंगे तो कैसे काम चलेगा, हम नहीं छुएंगे तो कैसे? कुछ नहीं भैया, भय से, लज्जा से, गारव से, किसी भी प्रकार से कुलिंगियों की अनुमोदना करी तो अनुमोदना का फल निश्चित रूप से मिले बिना रहेगा नहीं। इसलिए क्या करें? बिल्कुल भी अनुमोदना नहीं होना चाहिए। काय से झुक के नमस्कार किया,
आंखें आंखों से नमस्कार कर लिया, या अंतरंग परिणाम हो गए, वाह कितने अच्छे बाबा हैं, बाबा हो तो ऐसे तो ये सब इसका फल अनंत संसार है। आगे चले यहाँ से, क्यों अनंत संसार है? क्योंकि ये अनंत काल तक दर्शन को पुष्ट करते हैं, अनंत काल तक दर्शन को पुष्ट किया तो अनंत संसार में फल मिला उसका। यहाँ क्या लिखा अब आगे कि और क्या है कुगुरु की पहचान? देखो गुरु की पहचान देख रहे हैं अपन, अंतरंग में विषय पाए, अंतरंग में कषाय पाई जा रही है, बहिरंग में विषय पाए जा रहे हैं, प्रवृत्ति पाई जा रही है, परिग्रह पाए जा रहे हैं, मतलब दोनों प्रकार के परिग्रह पाए जा रहे हैं। भाई मुनि तो, साधु तो वो होते हैं जिनके पास लेश तिल के तुष का मात्र का परिग्रह नहीं हो, वो होते हैं साधु। इसमें आएगी पंक्तियां आगे, अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दश धाते टले, परमाद तजी चोकर महिलहि समिति इरियाते चले। ये होते हैं साधु। नहीं, उस इरिया समिति उसके पहले वाली पंक्ति ये थी ये होते साधु के अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दश दाते टरे। अंतरंग में चतुर्दश और बहिरंग में 10 परिग्रहों का संपूर्ण त्याग होता है जिनके, ये होते हैं। उन्होंने तो परिग्रह को धारण किया हुआ है, परिग्रह के सेवन को अच्छा मान रहे हैं। ये तो साधु नहीं है, कुगुरु हैं, गुरु नहीं है, कुगुरु हैं। तो ये स्वयं ही उस मार्ग पे लगे हुए हैं। तो अपने देखो एक बात और बताता हूँ, अपनी बुरी चीज को जस्टिफाई करना है ना, तो लोगों को उसमें लगाना पड़ेगा। भाई हम में ये पाया जा रहा है, कुछ भी हम में दोष पाया जा रहा है, अब लोगों को ये बोलना पड़ेगा दोष कहाँ है, ये तो अच्छी बात है, तो लोग आएंगे ना हमारे पास में। अब हमें विषय कषाय की प्रवृत्ति पाई जा रही है, इनमें मदिरा पान का सेवन पाया जा रहा है उदाहरण के लिए किसी साधु में, तो वो मदिरा पान को बुरा बोल ही नहीं पाएगा बोल पाएगा क्या? अब इनमें कषाय को सेवन पाया जा रहा है, विषयों के सेवन पाए जा रहे हैं, तो ये क्या बोल पाएंगे कि विषय कषाय बुरा है? तो लोग बोलेंगे सबसे पहले आप तो छोड़ो महाराज, अब इनके तो छूट नहीं रहे, तो इनको अच्छा बोलना ही पड़ेगा कि ये अच्छे हैं, लगो इनमें, ऐसा बोलना पड़ेगा। धंधा चलाना है ना, बिजनेस चलाना है। आगे चले यहाँ से, धारे कुलिंग लही महत भाव, कैसे होते हैं कुगुरु? सुलिंग क्या होता है? सुलिंग मतलब सच्चा वेश। सच्चा वेश मतलब क्या? 3 प्रकार के सच्चे वेश हैं। एक तो मुनि, हाँ निर्ग्रंथ मुनि, और निग्रंथ लिखा था कल शायद, हाँ निर्ग्रंथ कल, र की रेफ लगा लेना उस पे, हाँ निर्ग्रंथ है वो, निहि ग्रंथ। तो ग्र के नीचे भी मतलब आधा ग है और र की रेफ भी है, र भी आधा है, ग भी आधा और र पूरा है बाद वाला, निर्ग्रंथ ऐसा। नी फिर आधा र की रेफ, फिर आधा ग, फिर र, फिर थ, मतलब आधा न फिर थ, निर्ग्रंथ ऐसा है वो। तो निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मुनिराज का लिंग एक सच्चा लिंग ये, दूसरा आरिका माता का स्त्री का लिंग ये, और तीसरा 10वें 11वें गुणस्थान वर्ती प्रतिमाधारी गृहस्थ लिखा था कल, श्रावक कर लेना उसको, गृहस्थ ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं, उत्कृष्ट श्रावक ऐसा लिख लो, उत्कृष्ट श्रावक इसका लिंग है, गृहस्थ हटा देंगे वहां से, उत्कृष्ट श्रावक 11वें 10वें 11वें गुणस्थान वर्ती, ये 3 ही लिंग अच्छे हैं, वंदनीय हैं। इसके अलावा कोई चौथा लिंग नहीं होता है, ऐसा आचार्य भगवान कुंद आचार्य ने लिखा है कि इसके अलावा कोई चौथा लिंग होता नहीं है। लिंग नहीं होता है मतलब कोई वेश नहीं होता है, इसके अलावा चौथा वेश नहीं होता है। अब इनकी बात करें सबसे पहले तो अपन किनकी किनकी कर रहे हैं, बाबाओं की, बाबियों की। इनके वेश कैसे होते हैं? भाई कल बताया था ना कि गृहस्थों से पूजवाना है, महत्ता साबित करनी, हम गृहस्थों से अलग लगे, तो कैसे लगेंगे? तो भैया पहली सबसे पहला बाबा है तो सबसे पहला तो भैया बाल बड़े होना चाहिए, है कि नहीं? दाढ़ी होना चाहिए, गेरुआ वस्त्र होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला, हाथ में 10-12 अंगूठियां, और क्या चेले चपाटे होना चाहिए साथ में। मतलब अप्रोच उनको मिलने के लिए अप्रोच जो थोड़ी कठिन होना चाहिए, भले इनका बहुत टाइम हो, मिलना चाहते हो लोगों से, लेकिन इजीली मिल जाओगे तो काहे के साधु, फिर ऐसा हो जाएगा ना। तो 4-5 लोगों की जेक लगाओ, कलेक्टर की जेक लगी तब जाके वो निर्मल बाबा के दर्शन हुए भैया, तब नहीं तो भी मैं बोले अरे आचार्य विश्वसागर जी तो हम वहीं बैठे रहते थे, ऐसा हो जाए तो फिर उल्टा एक्चुअली ये चल रहा है जगत में, और क्या जितना मुश्किल हो मिलना उतना उतना पहुंचे हुए साधु। तो ये ऐसा इनने वेश धारण किया है। अब इसमें आप विचार करना कि बाल बढ़ाने से कौन से धर्म का पालन होता है? भी गुरु वो है जो चारित्र का पालन करे, जो ज्ञान से भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, लेकिन सिर्फ ज्ञान से ज्ञानी होने को साधुता नहीं बोलते हैं। ये तो प्रकांड बहुत बड़े बड़े पंडित बैठे हैं गृहस्थ बन के, लेकिन साधुता किसी में हम के नहीं पाएंगे, मुनिपना नहीं बोल पाएंगे। क्यों? चारित्र को अंगीकार करे तो गुरुपना होता है। ठीक है, तो इनमें
बाल बढ़ाने से कौन सा चारित्र का अंगीकार कर लिया इनने, धर्म का कौन सा अंग है, मतलब धर्म के बहुत सारे आप मतलब उन्हीं के शास्त्रों में जो अंग लिखे हैं धर्म के कि भैया कहीं तो लिखा सहिष्णुता लिखी होगी, कहीं क्षमा लिखा होगा, कहीं कुछ और लिखा होगा, तो बाल बढ़ाने से वो कौन से अंग आत्मा के कौन से गुणों की वृद्धि हो गई। और उल्टा तो ये हो गया कि हाँ बाल बढ़ने से तो ये जुएं पड़ गई बालों में, तो हिंसा के भाव अलग लग रहे हैं, इसलिए मुनिराज केश लोच करते हैं। मुनिराज क्यों करते हैं केश लोच? मुनिराज को केश लोच करना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि बाल बढ़ा लें तो बालों में जुएं पड़ जाती है, और जुएं पड़ जाए तो हिंसा का दोष लगे, इसलिए केश लोच करना अनिवार्य है। और जहां जुएं पड़ती वहीं मतलब यहाँ भी पड़ सकती है, यहाँ भी कीड़ा लग जाए यहाँ भी, तो इसलिए केश लोच उनके अनिवार्य है। और ये लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो बाल बढ़े रहे हैं तो उल्टा जुए पड़ जाए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज और क्या पाई जा रही है कि अब भाई वस्त्र बताया था ना कल कि वस्त्र सामान्य सामान्य कुर्ते पजामे में नहीं होना चाहिए, कुछ अलग। और जितने भी आप देखोगे, जितने भी जो भी आपके दिमाग में पिक्चर, आंखें बंद करना, जितनी भी पिक्चर आ जाए सामने देख लेना वेश कैसा है। कोई किसी ने गेरुआ वस्त्र ऊपर से लेकर नीचे तक डाल रखे हैं, किसी ने रुद्राक्षी माला, किसी का कैसा जैकेट पहन रखी है, किसी ने वो टर्बन जो है सदगुरु नाम रखाया है और टर्बन पहन ली, अपना साफा पहन ली। इंग्लिश में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ मॉडर्न साधु हैं, ऐसे साधु मतलब जो पुराने साधु थे वो मतलब मूर्ख थे, अब ये आ गए इंग्लिश बोलने वाले मॉडर्न, ऐसा हो गया। ये लोगों की मान्यता है तो पूरा फायदा उठा। एक्चुअली क्या है, जहाँ लेटेंट डिमांड है, जो मार्केटिंग का दूसरा प्रिंसिपल, जहां जहां भी लेटेंट डिमांड है वहां प्रोडक्ट पोजीशन किया जाता है। डिमांड कहाँ पर है, यूथ में डिमांड थी साधुओं की, तो वहां प्रोडक्ट पोजीशन करना है इंग्लिश बोलने वाला साधु। थोड़ा ज्ञान की बातें भी कर रहे हैं कि हाँ भैया पैसा कैसे कमाया जाता है। ये जहाँ लेटेंट डिमांड होती है वहाँ प्रोडक्ट पोजीशन किया जाता है। तो टारगेट ऑडियंस पहचानना है अपने, ये टारगेट ऑडियंस अपनी यूथ है, जो टारगेट ऑडियंस जो कि अपने आप को मॉडर्न समझती है। तो आप पोजीशन कर दिया अपने आप को किसी ने, तो नाम रखा है लेकिन क्या, सदगुरु। तो ये इस प्रकार से इनके वेश पाए जाते हैं। अब ये एक बात बताओ मुझे, जब ये इनके ऐसे वेश हैं, तो जब ये अपने कक्ष से बाहर निकलते होंगे तब बिना कोई वेश धारण करे निकल जाते हैं कि अंदर भी उनका वो वेश रहता है, सोते भी उसी वेश में है जिस वेश में बाहर आ गए, कि सोते अलग वेश में है? यदि सोते अलग वेश में है तो उस समय उनकी साधुता कहाँ चली गई फिर? क्यों भैया, आपका साधु का वेश था ना, आप तो बोलो धर्म का अंग है हमारा रुद्राक्ष वगैरह सब, ये तो लोगों के सामने आता तभी साधुता याद आती है। अंदर जब बेडरूम में सो रहे हो तब तो बरमूडे में घूमते हुए फोटो है लोगों के, लड़कियों के साथ नृत्य करते हुए फोटो है, नाम भूल गया मैं, है लेकिन वीडियो है। तो ये अंतर तो बेडरूम में तो ऐसे हैं, बाहर आके वेश धारण करा इन्होंने, वेश की धारण करा लोगों को ठगने के लिए किया। ये एक्चुअली क्या है, वेश है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेकअप, मेकअप किया। तो क्या ये अब देखो अंदर थे ये तो किसी दूसरे वेश में थे, बाहर आए तो दूसरे वेश में आ रहे हैं, मतलब मेकअप करके आ रहे हैं। वो मेकअप का एक्चुअली क्या है, इंग्लिश में मेकअप का मतलब ये होता है कि जैसा नहीं है वैसा प्रेजेंट करना, उसको मेकअप बोलते हैं। ये इंग्लिश का शब्द है। ये हमने जब जारी पढ़ी तो उसकी ये बेरन्स की वर्ड लिस्ट जो है 13 एडिशन, उसमें ये लिखा हुआ है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। एपोक्रिफल, एपोक्रिफल का मतलब लिखा हुआ है अनट्रू, मेडअप। तो अनट्रू के साथ मेडअप भी लिखा हुआ है। मेडअप मतलब मेड जो है मेकअप पास्ट टेंस है, तो जिस जो बनाया हुआ है जिस उसको बोला मेडअप, अनट्रू जो सही नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो ये अपना अवास्तविक स्वरूप सामने ला रहे हैं। मतलब क्या है, स्वांग रच रहे हैं एक तरह से, स्वांग है ना, ठगने के लिए रचा गया स्वांग। इससे ज्यादा क्या है वो जो मेकअप दिख रहा है जिससे कि जनता प्रभावित हो रही है। गेरुआ वस्त्र है, रुद्राक्ष माला है, बड़े हुए बाल है बिल्कुल, और पूरा डेकोरेशन करके आ रहे हैं, तो लोगों को ठगने के लिए बाहर आ रहे हैं भाई। यदि साधुता, और साधुता तो वो होती है कि भाई जैसा बाहर वेश है वैसे ही अंदर वेश है। मुनिराज गुफा से निकल के बाहर आते हैं तो पहले कांच देखते हो कैसा लग रहा हूं मैं, है क्यों? मेरे को तो अभी तो आजकल तो ये फ्लेक्स का फैशन भी आ गया। जब ये फ्लेक्स का फैशन नहीं आया था तो मेरे को तो ये लगता है कि 200 साल पहले के मुनिराजों को तो अपनी शक्ल भी याद नहीं रहती होगी। दीक्षा ले लिया, अब 10 साल बाद मैं कैसा दिखता हूँ, अब 10 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 15 दिन बाद भी शक्ल इतनी याद नहीं रहती होगी कैसा दिखता हूँ मैं, भूल जाता हूँ, अपना चेहरा ही भूल जाते होंगे, क्योंकि दिखे नहीं, कहाँ देखने काम ही नहीं पड़ा आज तक। मेरे साथ तो 10 दिन के ध्यान शिविर में गया था, 10 दिन तक चेहरा देखा नहीं, तो दिखा मेरे को एकदम से ट्रेन में, तब एक सेकंड में अरे ये कौन है, फिर अरे तो मैं ही हूँ।
ऐसा हुआ सही में मेरे साथ। तो ये तो अपने जो दिगंबर मुनिराज हैं, ये अपना शरीर से ममत्व का परिणाम जब छोड़ दिया है तो मेकअप करने की क्या जरूरत है? जैसे गुफा के अंदर, कक्ष के अंदर है, वैसे कक्ष के बाहर है, कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं है। यदि मेकअप करा है तो स्वांग रचा है, स्वांग रचा है तो लोगों को ठगा है, लोगों की आस्था को ठगा गया है। ये वेश धारण करके वेशधारियों ने लोगों की आस्थाओं को ठगा है। और कुछ लोग तो क्या है, अपना महत्पना साबित करना है, इसलिए अलग प्रकार का वेश अलग होना चाहिए ना भाई थोड़ा, नहीं तो कौन मानेगा कि हम गुरु हैं, हम साधु हैं। अरे ये कौन कहाँ लग रहा है साधु? साधु लगना चाहिए, मतलब और लगे कैसे? आत्मा के गुणों से नहीं, वेश कैसा है, वेशधारियों से ठगा ठगा गई दुनिया, वो ऐसा काम हुआ है। और ये इन्होंने कुलिंग का धारण किया, और क्यों धारण किया? अपने आप की प्रभुता स्थापित करने के लिए कि हम बड़े हैं, मतलब इनके अंतरंग में ऐसे भाव हैं कि हमें धर्म के कार्य में आगे रखो, हम जो भी, हमारे बिना पत्ता तक नहीं हिलना चाहिए, इस मंदिर का, इस मठ का, इस जगह का, इस प्रकार की इनकी क्रियाएं, इस पंथ का, हाँ, इस सेक्ट का, इस समुदाय का, हम बड़े हैं तो हमको पूछा जाए, ऐसा महत्व भाव रखा है इन्होंने। और कैसे रखते हैं महत्व भाव? ये कुछ तो ऐसा कुल परंपरा से अपने को, मठाधीश कुल परंपरा से अपने को बड़ा माना हुआ है। जैसे हमारे पिताजी ब्राह्मण, मतलब हम ब्राह्मण कुल में आए हुए हैं, तो हम तो कुल से ही बड़े हैं। तो कुल से कोई बड़ा हो सकता है क्या? कि कुल से कैसे बड़ा होगा? कोई आचरण से बड़ा होगा कि कुल से बड़ा होगा? ऐसे कितने ही जैनी हैं जो जैन कुल में पैदा नहीं हुए, लेकिन दीक्षा धारण करके मोक्ष चले गए। और ऐसे अदरवाइज भी ले लेना कि जो नीच आचरण करे, तो फिर ये आचरण की प्रमुखता से बड़प्पन है कि कुल परंपरा से है? कुल की परंपरा से कोई बड़प्पन नहीं होता। आचरण करेगा, यदि उच्च कुल में पैदा हो और चांडाल का काम करे तो चांडाल ही है, उसको कैसे बोले? कुलीन है। हम जैन कुल में पैदा हुए हैं तो एक कुल ऐसा, इसलिए थोड़ी कि हम महान हैं कि हम जैन कुल में पैदा हुए इसलिए जैन कुल महान है इसलिए महान हो गए। जैन कुल में पैदा हुए तो कुल की मर्यादा के हिसाब से काम होना चाहिए। कुल की मर्यादा के हिसाब से क्या काम है आपको पता ही है वो सब, क्या बोलूं मैं? कुल की मर्यादा के पूर्वक काम हो तो हम कुलीन हैं, नहीं तो फिर क्या है, चल रहा है सब। तो ये कुल की मर्यादा से नहीं होता। दूसरा, इन्होंने क्या, कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को पट्ट परंपरा से पट्टाधीश मान लिया कि देखो ये जो गादी है, इस गादी पे जो भी बैठता है, सिंहासन 32 ही हो गई जैसे वो, इस गादी पे जो भी बैठता है वो शंकराचार्य 1, शंकराचार्य 2, शंकराचार्य 3, 4, जो जितने भी होंगे नहीं, पता नहीं कितने हैं। तो ऐसे पट्ट परंपरा बन गई। अब क्या गादी में बैठने मात्र से कोई गुरु कहलाएगा? कहलाना चाहिए किसी का गादी में बैठे कि गुणों से पहचान होना चाहिए? नहीं, लेकिन इन्हें इससे पहचान कराई। तो इस प्रकार से इन्होंने अनेक प्रकार से महत्व भाव रखा। तो ऐसे कुगुरु, ये तो कुगुरु की परिभाषा हो गई भैया। ये कुगुरु कौन है, मतलब क्या करते हैं ये जन्म रूपी जल में पत्थर के नाव के समान है। किसी ने पूछा मुझसे कल, ये जन्म रूपी जल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, मैंने आपसे, आपको प्रश्न हो ना, बाद में पूछने की जरूरत नहीं, वही पूछ लिया करो भाई, दूसरों को भी क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। जन्म रूपी जल मतलब संसार भव सागर में, संसार भव सागर में पत्थर की नाव के समान है। तो संसार भव सागर से तिरना है तो क्या है, बताया था ना एक बार, कौन तिराने वाला है? ये सुगुरु तिराने वाले हैं, जिनवाणी तिराने वाली है। और जिसके खेवटिया स्वयं तीर्थंकर हो वो तिराने वाले हैं। खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिन देव, ऐसे ये है तिराने वाले। लेकिन ये कुगुरु क्या है? पत्थर की नाव के समान है, खुद तो डूबेंगे डूबेंगे, साथ में पता नहीं कितनों को ले डूबेंगे। तो ये इस प्रकार कुगुरु की पहचान है। हमें यदि इनके पास जाने के, माता अमृतंदमयी और पता नहीं क्या क्या नाम, साध्वी ऋतुम्बर, बाद में कितने केस हो गए कितने लोगों पे साध्वी। अब क्या है, देखो नाम, देखो इनके नाम देखो आप, साध्वी ऋतुम्बरा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, योगी XYZ, आचार्य XYZ, आचार्य XYZ, आनंद, परमानंद, नित्यानंद, ऐसे ऐसे नाम है इनके। तो क्या है, नाम ऊंचे धराते हैं। एक्चुअली इनके धर्मों की बात देखें तो इनके ही धर्मों में जो क्रिया लिखी है, जो आचरण लिखा है, वो इनसे सधता नहीं है, क्योंकि वो कठिन आचरण, इनके धर्म में भी थोड़ा कठिन है, वो कठिन आचरण सधेगा नहीं। और बिना कठिन आचरण धारण करे कोई शीश झुकाएगा नहीं। ये तो कोई बोलेगा हमसे कैसे अलग है फिर ये? तो फिर ये वेश धारण करेंगे ही, साथ में नाम भी ऊंचा धारण करेंगे। आचार्य लगाएंगे नाम के आगे, ये भी लगाएंगे। हाँ, इनकी बात कर रहा है बंदो अभी।
जी ऊंचा साध्वी, नाम साध्वी का धरवाएंगे, वो काम तो कैसे करेंगे फिर? काम चांडालों के हो रहे हैं। डेरा सच्चा राम रहीम, ना रखा राम रहीम। दो सब मतलब क्या है कि एक्चुअली ये क्या है, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सपांशन। वर्टिकल एक्सपांशन मतलब कि देखो राम को तो लाना ही है बाकियों को भी जितने भी आ जाए, साईं बाबा ये तो आई है, देखो हिंदू तो आ ही रहे हैं, लेकिन इनको भी लाओ, वर्टिकल एक्सपांशन होना चाहिए ना। देखो एक बार बताता हूँ मैं, वर्टिकल एक्सपांशन मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ में आएगा आपको। मार्केटिंग का तीसरा कंसेप्ट बता देता हूँ मैं, तीसरा मतलब नंबर नहीं है लेकिन आज का तीसरा है। मार्केटिंग में जब बेस बढ़ाना है तब यूजर बेस का बेस बढ़ाया जाता है तो प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ता है। उदाहरण के लिए चॉकलेट, जब चॉकलेट स्टार्टिंग में आज से 25 साल पहले 15 साल पहले थी मार्केट में, तब नॉर्मल परसेप्शन ये था कि चॉकलेट सिर्फ बच्चे ही खाते हैं, ठीक है। बाद में इन्होंने सोचा चॉकलेट इंडस्ट्री ने कि थोड़ा बेस बढ़ाया जाए, यूजर बेस पे बच्चे हैं वो माँ बाप पे डिपेंड है, माँ बाप दिलाए नहीं दिलाए, तो एक काम करो, क्या करो, चॉकलेट को ऐसे पब्लिसाइज करो कि अरे यंग वन तो क्या बुजुर्ग भी खाएं। और बुजुर्ग कैसे खाएंगे कि अमिताभ बच्चन को लाओ, उसकी सफेद दाढ़ी में लाना, लेकिन उसको काली दाढ़ी में लगा मजा नहीं आएगा, सफेद दाढ़ी सफेद बाल अमिताभ बच्चन के, फिर वो बोलेगा कुछ मीठा हो जाए, तब लोग अरे तो बूढ़े भी खाते रहे चॉकलेट तो। इसको बोलते हैं एक्सपांशन, वर्टिकल सेगमेंट बढ़ा दिया मार्केट का, यूजर बेस बढ़ गया है। तो ये राम रहीम भैया, ये भी राम भी आए रहीम भी आए हैं, साईं बाबा हिंदू भी आ जाए, हमारे भी तो है साई ऐसा बोल के। और क्या है कुछ तो, मतलब अविवेकी कार्य हो रहे हैं कुछ, थोड़ा सा भी ये इसको जब लेंगे ना मूर्ताओं में लेंगे इसको, तब समझ में आएगा मूर्ता मतलब थोड़ा सा भी दिमाग लगा ले जीव तो बच जाए इनसे, लेकिन वो दिमाग लगाना नहीं चाहता है। एक जीव जब मटकी लेने जाता है तो मटकी को तो कहाँ लकड़ी दे तेरी, ठोक के देखता हूँ मैं, 4 जगह ठोकेगा, 1 2 ये नहीं पसंद आई, दूसरी 1 2 3 4 ये पसंद नहीं, ठोकेगा, पानी ठंडा रहेगा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो पैसे नहीं दूंगा, ऐसा वैसा। मटकी लेने जैसे कार्य में पूरी चपलता का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब गुरु के सिलेक्शन की बात आती है तो पूरा अंधा हो जाता है। ये ऐसी प्रवृत्ति पाई जा रही है भाई, गुरु का सिलेक्शन करना है, गुरु जैसा बताएगा वैसा करना करना है, फिर गुरु का मतलब ये होता है कि ये जो बताएंगे वो करेंगे। अब हम ये माँ की उंगली पकड़ ली ना तो बच्चे ने, अब माँ जहां जहां ले जाएगी जो जो करवाएगी, वो हित का कार्य होगा तो हित का, हित का होगा तो अहित का। वैसे कुगुरु जो है ये तो अहित का ही कराएंगे, तो पूरा अहित होगा तो मटकी के सिलेक्शन में चिपलता, और गुरु के सिलेक्शन में कुछ नहीं, बस सामने जो आ जाएगा, हम तो सामने हमारे दरवाजे पर जो आ जाएगा हम तो नतमस्तक हैं, हमारे दरवाजे पे आकर वही कम है क्या? हाँ, कितने आते हैं झोली फैलाने वाले आ जाते हैं, वो हरी ड्रेस पहन के, वो बस डालो पैसे उसमें, काय कि क्या है समझ में नहीं आता मेरे को, तो चल क्या रहा है ये और डालते भी लोग आस्था से, चल क्या रहा है ये भीख मांगने की दूसरी दूसरी किस्म, दूसरी चीजें निकाल ली इनने। अल्टीमेटली हर जगह देखना आप, धनोपार्जन कैसे किया जाए, प्रोडक्ट बेचो अपने पास से, डोनेशन लो, या फिर चंदे ही ले लो मानव सेवा के नाम पे, अपने पास धन आना चाहिए। ये है धंधा बाबा, गॉडमैनशिप का धंधा है ये, ठीक है। आगे चलें यहाँ से, बहुत दूसरों की तो बहुत बात कर ली अपनी बात करें हम बोला देखो अभी, देखो इसमें क्या है, हमको क्या करना है, हम में दोष पाया जा रहा है, अपने आप को देखना बस, दूसरों को उनमें मत लगाना कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। हमको अपने दोष निकालने हैं। हाँ कोई आ जाए उपदेश की निमित्त से आ जाए कि कोई हमको उपदेश हमें नहीं पता है तो हम दें, लेकिन आगे बढ़ बढ़ के कि आज तक पकड़ बिठा के कि तू ऐसा करता है, तो सामने वाला आएगा तो आप बिल्कुल दो उपदेश, नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। उसकी होनहार ऐसी है, जब गौतम गणधर आएंगे तब दिव्यधनी खिलेगी ना कि हर किसी में खिल जाएगी तो बस सब, तो आगे चले यहाँ से। तो अब जो सुलिंग है वो 3 ही बताए हैं, आमना में 3 बताए मैंने, इसके अलावा कोई चौथा लिंग होता नहीं है जिसमें पूज्यपना पाया जाए, जिसमें गुरुपना पाया जाए, जिसमें पूज्यता पाई जाए, ठीक है। तो कोई लाल वस्त्र धारण कर ले, लाल वस्त्र तो जैनियों में होते ही नहीं है, जो वस्त्र धारण करना है श्वेत वस्त्र होते हैं, ज्यादा नहीं तो पीले वस्त्र, लाल वस्त्र की तो परंपरा पता नहीं कहाँ से आ गई। तो लाल वस्त्र कोई धारण कर ले और अपना नाम भट्टारक रखवाए, तो क्या सुगुरु हो जाएगा क्या धर्म के मामले में? भट्टारक शब्द का क्या मतलब होता है, यहाँ से शुरू करें हम तो, अभी सब साफ हो जाएगी बात 1 सेकंड में, बस पढ़ना है एक बार और कुछ नहीं करना है।
एक बार पढ़ लिया बस मामला क्लियर। भट्टारक मतलब क्या होता है, भट्ट मतलब क्या होता है, आचार्य भट्ट कलंक देव, नाम सुना है, राजवार्तिक लिखा उन्होंने, अभी हमने संपन्न किया, मैंने को बताया था 3 साल से पढ़ रहा था, उसको अभी संपन्न हुआ वो। आचार्य भट्ट कलंक देव, भट्ट मतलब होता है आचार्य, भट्टारक होता है केवली, सामान्य केवली जो तीर्थंकर नहीं है, अरिहंत मतलब सामान्य अरिहंत जो तीर्थंकर नहीं है, और परम भट्टारक वो होते हैं तीर्थंकर। तो भट्टारक का मतलब होता है केवली। अब नाम तो ऊंचा रखवाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, नहीं तो लोग कैसे नाम भी ऊंचा रखेंगे, वेश भी ऊंचा धारण करेंगे, साथ में पिच्छी, भाई पिच्छी लेने का तो अभी मैं तो यहाँ तक सुना है कि शास्त्रों में एलक छुल्लक जी को भी पिच्छी रखने की अनुमति है कि नहीं, ये भी तो विचारणीय विषय है। 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक क्या वो पिच्छी रख सकता है, ये भी विचारणीय विषय है, मैं नहीं कहता नहीं रख सकते हैं भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ इसमें भी शोध का विषय है ये भी। तो जब 11वीं प्रतिमाधारी की पिच्छी रखने में हम बोल रहे हैं शोध का विषय है, तो जिनके 1-2 प्रतिमा भी नहीं है वो पिच्छी लेके घूमे, वो किस काम की पिच्छी, दिखावे के काम की है कि हम गुरु हैं, हमको गुरु मानो आप, हमने लाल वस्त्र पहने हैं, हमको गुरु मानो आप, हमने हमारा नाम भट्टारक रखवाया है, हमको आप गुरु मानो। कौन है ये भट्टारक, ये मठाधीश हैं। और हम तो कह रहे हैं ना पट्ट परंपरा से, भाई ऐसा नहीं कि उनके लिए उनको हमारे को तो छोड़ दो, हम तो जैन ही है। अरे भाई किसी को बात तो सही और गलत की है, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 दूनी 5 होते हैं, क्या उसकी बात है, ये नहीं कि हम इस स्कूल में पैदा हुए हैं, हम इस धर्म में पैदा हुए हैं, इस पंथ में पैदा हुए हैं, बात उसकी नहीं है। बात तो ये तो भाई टोडरमल जी साहब नासीदास जी ने जब देखा कि सब पाया जा रहा है, तो उन्होंने जो मूवमेंट चलाया कि ये भट्टारकों की सारी गद्दियां उखड़ गई नॉर्थ इंडिया से, साउथ में जरूर रह गई, नॉर्थ में सब खत्म हो गए, क्योंकि वो शास्त्र पढ़े उनने कि भाई ये तो ये लिखा हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, इनकी तो एक भी प्रतिमा तक नहीं है। वो अपन सामने चले जाओगे ना, बेनारा जी ने किस्सा सुनाया था एक बार कि वो श्रवण में कहीं से आए थे साउथ से, वो आगरा गए, फिर रिटर्न में वो आगरा होते हुए आए, तो बेनारा जी सामने चले गए, तो वो भट्टारक जी बोले इनसे, बोले हम चाहते थे कि आप सामने नहीं आओ तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप क्वेश्चन पूछोगे हमसे, मतलब वही ना कि भाई आपने पिच्छी का धारण करी, अब क्या जवाब दे, पिच्छी का धारण करी, बताओ, पूछ लेना क्या जवाब देंगे, क्यों पिच्छी धारण करी। ये हम मूड बदरी गए थे, तो बताया हम मूड बदरी वालों, भट्टारक जी ने वो बता रहे थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य, उनका सरनेम मौर्य था, तो हमने मयूर पिच्छी धारण कर ली, ऐसा मतलब कुछ भी एक्सप्लेनेशन है उसका कुछ औचित्य नहीं है। पिच्छी तो क्या संयम का उपकरण है, संयम के उपकरण के कारण पिच्छी को धारण किया जाता है, जिनके संयम ही नहीं है, चारित्र मोहवश, मतलब कुछ लेश मात्र का संयम नहीं है जिनके, चारित्र मोह के कारण, और दर्शन मोह के कारण भी हो सकता है बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल ही असंयम हो, मतलब घोर असंयम चल रहा, दर्शन मोह के कारण तो मतलब मिथ्या दर्शन चल रहा हो, पिच्छी धारण कर ले, तो फिर वो उपकरण क्या है, लोगों को ठगने का है, स्वांग हो गया ना एक तरह से, भाई कोई दूसरे करे तो ठीक, हम करे तो ऐसा थोड़ी, भाई स्वांग ही हो गया ना वो, तो एक तरह से लोगों को ठगने का उपकरण हो गया, तो हम कैसे अपनी प्रभुता साबित करें। हाँ लेकिन भाई भट्टारकों की एक बात तो हम मानना पड़ेगी, इतना सा क्रेडिट बिल्कुल हम भट्टारकों को देंगे कि जब आताताइयों ने जैन धर्म पर आक्रमण किया, तब तीर्थों की रक्षा, धर्म की रक्षा और ग्रंथों की रक्षा का कारण इन मठाधीशों ने, इन भट्टारकों ने बहुत अच्छे से किया। इसके लिए हम पूरा मतलब अच्छे से हृदय से इनके आभारी हैं कि ये नहीं होते तो आज धौला जी ऐसे ग्रंथ नहीं होते, ये नहीं होते तो हो सकता है गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड जैसे ग्रंथों की होली जल जाती, पढ़ने को नहीं मिलते, तो इन्होंने रक्षा करी, इतना हम बिल्कुल क्रेडिट देंगे भैया, ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई द्वेष लेके थोड़ी बैठे इतना क्रेडिट है, लेकिन हाँ जो विपरीत परंपरा चली है वो विपरीत ही है, उसको अच्छा कैसे बोल दे हम, जो गलत है वो गलत है, इसलिए ये इसको अपन गुरु, इनको गुरु मान लें अपन। हाँ मैनेजर एक नंबर है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देख लो श्रवण बेलगोला सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, 57 फुट ऊंची प्रतिमा, नॉर्थ की एक भी नहीं बची, बताओ आप, नॉर्थ में है कोई एक भी, साउथ में देख लो आप, एक से एक मंदिर, एक से एक प्रतिमा है, तो इनका मैनेजमेंट एक नंबर, साम दाम दंड भेद, जो राजा और मिला राजा को पटाओ, पैसा देना पैसा दो, जो करना है करो, मंदिर बचना चाहिए, धर्म बचना चाहिए, ग्रंथ बचना चाहिए, उसका मैनेजमेंट पूरे 100 में से 100। बाकी कामों में फिर आप सोच लेना क्या है, ठीक है। तो ये तो भट्टारक परंपरा, ये कुगुरु की श्रेणी में अब तो क्या है कि हम इस कुगुरु तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है कि ये सुगुरु तो नहीं है, क्योंकि सुगुरु तो 3 ही लिंग होते हैं ना भाई, चौथा लिंग ही नहीं है, चौथा वेश ही नहीं है, ऐसा आचार्य भगवान लिखा है, कुंद कुंद आचार्य ने ऐसा लिखा है। तो ये परंपरा चली है,
ये ठीक नहीं है। उसके बाद आगे चले यहाँ से। अब यहाँ से क्या है, जब भी जीव को मुनि दीक्षा लेनी है, जब मुनि दीक्षा लेने के लिए उसका राजमार्ग ये है कि जीव सबसे पहले तत्व ज्ञानी होता है, तो सम्यक दृष्टि होता है। लेकिन क्या एक्चुअली जब गुरु की बात की जाती है ना, तो ज्ञान और आचरण की बात की जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य समंतभद्र ने रत्नकर्ण शावकाचार्य जी के श्लोक नंबर 10 में लिखा हुआ है, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रहे ध्यान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सह प्रशस्यते। तपस्वी कौन है? तपस्वी वो है जो जिनके विषय, उन्होंने भी लिखा, जिनके विषय कषाय का त्याग है। विषयाशावशातीतो, विषय और आशा मतलब विषय कषाय का त्याग हो जिसके, और जो सभी प्रकार के आरंभों से, आरंभ क्या होते हैं पर आगे को भी देख लेंगे, सभी प्रकार के आरंभों से निर्वृत्त हो, सभी प्रकार के परिग्रह, परिग्रह लिखा ना उन्होंने, यहाँ क्या लिखा कुगुरु में कि परिग्रह पाए जाते हैं, और सुगुरु है जिनको परिग्रह लेश मात्र भी नहीं पाया जाता है, सही प्रकार के परिग्रहों से जो मुक्त हैं। और क्या लिखा देखो आचार्य समंतभद्र ने रत्नकर्ण शावकाचार्य जी अध्याय 1 श्लोक नंबर 10, सुगुरु कौन होते हैं? तो उन्होंने लिखा है जो ज्ञान और ध्यान इसमें जो लीन है, ऐसे तपस्वी प्रशंसा के योग्य हैं। तो सुगुरु का लक्षण क्या बताया, ये तो बताया उन्होंने, ये तो करना ही है, लेकिन क्यों करना है? ज्ञान और ध्यान में लीन। जो ज्ञान, तो ये जब गुरु की बात आती है तभी दो शब्द आएंगे, ज्ञान और तप। ध्यान, ध्यान उत्कृष्ट तप है, तो और चारित्र बोलने तो ध्यान उत्कृष्ट चारित्र है। तो ज्ञान और चारित्र की बात आती है गुरु के लिए। तो क्या बता रहे थे यहाँ पे, हाँ, जब जीव को दीक्षा लेना होती तो राजमार्ग क्या है कि तत्व ज्ञानी होता है। तत्व ज्ञानी होने के मतलब सम्यक दर्शन हो चुका होता है। उसके बाद क्या करे वो, सम्यक दर्शन होने के बाद आगे बढ़े। आगे बढ़े मतलब एक देश चारित्र अंगीकार करे, अणुव्रतों को धारण करे, अणुव्रत को धारण करते से ही वो शिक्षा व्रतों को भी धारण करता है। शिक्षा व्रत मतलब वो व्रत होते हैं जो मुनि चर्या की शिक्षा दें, जैसे सामायिक, प्रोषोदोपवास, अतिथि समिभाग व्रत, ये इसकी शिक्षा देने वाले व्रतों को शिक्षा, इसका वर्णन आएगा, लिखो मत आप, चौथी ढाल में वर्णन आएगा इसका, अपन विस्तार से करेंगे। शिक्षा व्रतों का वर्णन चौथी ढाल में है। शिक्षा मिल गई, शिक्षा मिलने के बाद अब संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता के उस जीव के परिणाम हो, विरक्ति के परिणाम हो, संसार शरीर भोगों से वैराग्य के परिणाम हो, और तब दीक्षा नहीं ले ले। एक कंडीशन और लगाई बीच में, क्या कि मुनि चर्या को पालन करने जितना सामर्थ्य हो, पौरुष हो, पुरुषार्थ हो, सहनशीलता हो, परिशह जय की सहनशीलता हो, वो मार्ग सतता हुआ जाने तो ही मुनि दीक्षा ले, अन्यथा गृहस्थ ही रहे। ये राजमार्ग है मुनि दीक्षा लेने का। ऐसा नहीं क्या कि किसी के बहकावे में आ जाए अपन कि देखो एक काम करो, आप कुछ नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, दीक्षा तो ले लो। जैसे क्या है कि कोई जीव को तैरना नहीं आता है, लेकिन गुरु ऊपर रहता है, गुरु ऊपर है ना, और तैरना नहीं आया, तैरना तो पानी में डाल दो, वो गुरु पानी में डूबने देगा नहीं, और बस पानी में चलेगा तो तैरना सीख ही जाओगे। ऐसी उपदेश के बहकावे में आके दीक्षा नहीं ली जाती है। दीक्षा लेने के लिए ये सब चीजें चाहिए साथ में, प्री रिक्विजिट है। दीक्षा किस काम की हो, ये सब चीजें प्री रिक्विजिट है, सब पाई जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कोई अपने से बोले देखो ये तो, इसका स्विमिंग पूल का उदाहरण दिया ना अपन ने, एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में तो ये होता है कि गुरु तो हमेशा रहता नहीं है ना वहाँ पे, हम गुरु हमेशा रहेंगे के सामने, वो सारी चर्या है, अभी गुरु की चर्या अलग है, वो अपनी उनकी करेंगे, आपको देखते रहेंगे। हाँ, ये तो आचार्य विद्यासागर जी के लोग आप देखना, तो वो तो मतलब सब एक साथ, सब एक्यूरेट कर लेते हैं, एक साथ बोलते हैं वो, फिर जिसे मौका मिलता है। ऐसा बताया था प्रमाण सागर जी ने एक बार। तो क्या होता है कि जैसे कोई जीव को लड़ने जाना है, अरे भाई अभी फ्रांस से 5 एरोप्लेन लेके आना है इंडिया, पहली बार किसी ने चलाया नहीं इंडिया में आज तक, नाम ही नहीं सुना, देखे ही नहीं आज तक। अब क्या उनको बिठा दिया फ्रेंच लोगों ने, बैठ जा तुम तो, टेक ऑफ करो, ऊपर ही चलाना सीख लोगे तुम तो, ऐसा करा। अरे वैसे अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई पहले उनको कि भी देखो ऐसे चलाते हैं इसको, फिर वो चला के लेके आ पाए, तो चला के ला पाते। किसी को अपन बोलो कि भैया लड़ने आना है, अब तुम तो उठाओ, तुम लड़ना नहीं आता, तलवार उठाओ, तुम तो पहुंच जाओ युद्ध के मैदान पे, तुम तो ऐसे ऐसे करते करते सीख जाओगे लड़ना, ऐसा होता है? अरे वही मौका ही नहीं मिलेगा, गर्दन कट के हाथ में आ जाएगी अब तक तो ये जब दीक्षा ली आती है तो पूरी चर्या का पूरा पता होना चाहिए कि क्या चर्या हमसे सधेगी कि नहीं सधेगी, नहीं तो बाद में पता पड़ा नई डिस्कवरी हो जाए, अच्छा ऐसा भी करना पड़ता है क्या, हमको तो पता ही नहीं था, हमसे तो नहीं हो पाएगा।
ऐसा भी करना, तो ऐसा नहीं हो जाए। तो मुनि दीक्षा तो ऐसे ये राजमार्ग पे ली जाती है, चल के ली जाती है। सबसे पहले फिर क्या है कि विरक्ति होना चाहिए, भोगों से विरक्ति होना चाहिए सम्यक दर्शन पूर्वक। यदि सम्यक दर्शन पूर्वक भोगों से विरक्ति नहीं है और जीव ने मुनि दीक्षा ले ली है तो क्या करेगा, उसके सहनशीलता पाई नहीं जा रही है बहिरंग में, अंतरंग में कषाय पाई जा रही, विषयों की वासना पाई जा रही है, तो बहिरंग में भी वह विषयों के प्रति प्रवृत्त होता हुआ ही दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कल विचार करेंगे करेंगे इसका कि क्या हम कहाँ ले जाना चाहते हैं यहाँ से। मतलब बात चलेगी कि हमें जब दीक्षा ले तो हम दीक्षा में क्या क्या दोष लग सकते हैं वो उनसे बचें, ये तो हम कुगुरु कहलाएंगे। फिर बात ये चल रही है, क्या दूसरों को कुगुरु नहीं बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? हमने दीक्षा ली तो हमें किन किन दोषों से बचना है, अन्यथा हम स्वयं कुगुरु कहलाएंगे। ये बात करेंगे अब कल। आज तो समय हो गया है, अब कुछ पूछना हो तो आप पूछ लो। चल इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।